दोस्तों एक और यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस समय मैं हूं सहारनपुर में। तो फाइनली ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और आज हमारा जो कोच है दोस्तों, ग्वालियर से चलने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं शिवपुरी। ये शिवपुरी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही खास यात्रा। आप सभी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम सभी मिलकर इस यात्रा में चलेंगे और आप सभी को जानकारी देंगे। बहुत ही खास यात्रा है जिसकी शुरुआत हरिद्वार से होती है। तो आगे हम सब कुछ बताएंगे और जैसे जैसे हमने यात्रा की है पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों इस समय मैं हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन में और यहाँ से हमारा आज उज्जैन का सफ़र शुरू होता है। ये ट्रेन है उज्जैनी एक्सप्रेस जो 7:45 में हरिद्वार रेलवे स्टेशन से निकलती है। आप भी हमारे साथ यात्रा में शामिल हो जाएं। हम सभी चलेंगे उज्जैन महाकाल के दर्शन करेंगे। तो फाइनली ट्रेन के अंदर आ चुके हैं और आज हमारा जो कोच है वो 3rd E है और ये तत्काल में हमने लिया था तो हमें सीट मिल चुकी है और ये हमारा कोच है। हम आपको पूरा ट्रेन का सफ़र दिखाने वाले हैं। ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी ये सारी जानकारी आपको देंगे। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय महाकाल। देखिए 7:45 हो रहे हैं और राइट टाइम ये ट्रेन जो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रही है। दोस्तों अगर आप भी कभी उज्जैन जाना चाहते हैं आने वाले दिनों में या नेक्स्ट ईयर जब भी आप उज्जैन जाना चाहते हैं, महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बहुत सारी खास जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। हरिद्वार से कौन कौन सी ट्रेनें उज्जैन के लिए जाती हैं, रास्ते में कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो कौन सी ट्रेन के माध्यम से आप उज्जैन जा सकते हैं। दिल्ली से भी जाने वाली कुछ ट्रेनों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो कुल मिलाकर बहुत सारी जानकारी है। उसके साथ साथ आपको टिकट कितने की है, कितने प्राइस की है और ट्रेन में सुविधा क्या मिलती है, सब मैं आपको बताऊंगा। बस आपको समय देना है और वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों ट्रेन जो है राइट टाइम हरिद्वार रेलवे स्टेशन से निकल पड़ी है और देखते हैं उज्जैन पहुंचने में कितना समय लगता है और राइट टाइम पहुंचती है या लेट होती है। सबसे पहले जानते हैं कि 3rd E कोच में क्या क्या सुविधा मिलती है और सीट कैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि 3rd E में जो सीटों का साइज है, जो चौड़ाई है, वो काफ़ी कम होती है। और उसके साथ साथ वॉशरूम में क्या क्या सुविधा मिलती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं वो वॉशरूम की सुविधाएं बताता हूं। देखिए बाथरूम के अंदर आपको एक यहाँ पर वॉश बेसिन देखने को मिल रही है और एक जो वॉश बेसिन है वो बाहर की तरफ है। और उसके अलावा क्या क्या अलग सुविधा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 3rd E के जो कोचेस हैं ना, ये 3rd AC के कोचेस से अपग्रेड हैं क्योंकि ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, नए कोचेस हैं। और यहाँ पर बाकी फ्लैश का सिस्टम है। यहाँ पर ये देखिए इंडियन टॉयलेट है, लेकिन यहाँ पर जग अभी भी जंजीर से बंधा हुआ है देखिए। और यहाँ पर हैंड वॉश आपको मिलता है और ये सुविधाएं तो आपको 3rd AC में भी मिलती हैं। और बस ये है कि ये जो कोच है ना 3rd E वाले, ये न्यू कोच है तो इनमें कुछ जैसे कि पावर पॉइंट जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये बेसिक जो सुविधा वॉशरूम में होती है, ये वेस्टर्न देखिए कमोड है। एक जो रहता है वो इंडियन रहता है और एक जो है वेस्टर्न टॉयलेट मिलता है। तो ये तो वॉशरूम की सुविधा हो गई। और अब चलते हैं कोच के अंदर, सीट दिखाते हैं और सीट आपके सामने है। देखिए ये तो पक्का है, क्लियर भी है कि 3rd E के जो सीट है उनकी चौड़ाई कम है और आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लंबाई में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ा है। लंबाई भी थोड़ी बहुत कम हुई है
आप ये देख सकते हैं। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, कई बार 3-4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं लोग, आप एक ही सीट में एडजस्ट करते हैं तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पर देखिए पर्दे नहीं होते हैं, इसमें कई जगह पर पर्दे हैं 3rd कोच में, लेकिन किसी में आपको ये जालीदार वो दिखेगा जिससे कि आप लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वाटर बॉटल के लिए ये यहाँ पर इन्होंने लगा रखा सीट के पास में ही। इसको आप नीचे खोलना है, उसके बाद इसको इस सर्कल को ऊपर उठाना है और इसमें आराम से आप बॉटल रख सकते हैं। तो ये हर तरफ दे रखा है। उसके अलावा मोबाइल रखने के लिए भी हैंडल लगा रखे हैं। सीट के पास सभी के लिए पर्सनल लाइट भी दे रखी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं तो ये छोटी सी लाइट दे रखी है आपकी सीट के पास। बाकी लोगों के पास इसकी रोशनी नहीं जाती, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो ये सभी सीट के पास में आपको मिल जाती है। और यहाँ पर ये आपको मिलता है जिसमें चादर वगैरह होती है, बेड शीट होती है। तो देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या निकलता है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि एक तकिया कवर है और उसके साथ साथ धुली हुई 2 चादर हैं और उसके साथ साथ एक टॉवल भी है। देखते हैं क्या क्या निकलता है इसके अंदर। देखिए एक चादर ये हो गई, एक चादर ये हो गई और एक ये पिलो कवर निकला है, लेकिन टॉवल उसमें लिखा था कि टॉवल है। देखो छोटा तौलिया है लेकिन तौलिया उसमें निकला नहीं है। आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं कि हरिद्वार से डायरेक्ट कौन कौन सी ट्रेनें उज्जैन जाती हैं और उसके साथ साथ दिल्ली निजामुद्दीन से जाने वाली कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो उज्जैन जाती हैं। ये बहुत ही खास जानकारी है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं ट्रेन का टाइम क्या है, टिकट कितने की है। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन रुड़की में। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाद रुड़की रेलवे स्टेशन आता है। दोस्तों हरिद्वार से उज्जैन के लिए सिर्फ 2 ही ट्रेन है। पहली जो है उज्जैनी एक्सप्रेस जिसका नंबर है 14310। ये ट्यूसडे और वेडनेसडे को चलती है और सुबह 7:45 में चलती है और नेक्स्ट डे 3:55 में ये पहुंचती है और ये लगभग 20 घंटे लेती है। और बाकी एक जो ट्रेन है उसका नंबर है 14318। ये चलती है फ्राइडे और सैटरडे को। सेम टाइम है, उज्जैनी एक्सप्रेस का जो टाइम है 7:45 में, इसका भी सेम टाइम है और पहुंचने का नेक्स्ट डे 3:55 में है। ये लगभग कह सकते हैं ट्रेन सेम है, सिर्फ अलग अलग दिन चलती हैं और ट्रेनों के इन दोनों के नंबर अलग अलग हैं। बाकी अगर स्लीपर का किराया की बात करें तो 515 रुपये है। 3rd E का किराया जो है 1280 है। 3rd AC का किराया 1375 है और 2nd AC का जो किराया है 1970 है। रेलवे स्टेशन कौन कौन से आते हैं मेन तो वो जब रुड़की आता है, फिर उसके बाद सहारनपुर आता है, मेरठ आता है, गाजियाबाद आता है, उसके बाद निजामुद्दीन, फरीदाबाद, उसके बाद मथुरा और उसके बाद आगरा और उसके बाद ग्वालियर और शिवपुरी। ये सारे स्टेशन आते हैं गुना होते हुए मक्सी और मक्सी के बाद जाकर पहुंचती है उज्जैन। उज्जैन के बाद देवास और उसके बाद लक्ष्मीबाई नगर जो कि इंदौर का रेलवे स्टेशन है। तो ये बीच में आने वाले स्टेशन है। अगर आप बीच में इनमें से किसी भी स्टेशन से बैठना चाहें तो आसानी से बैठ सकते हैं। दोस्तों ये है सहारनपुर रेलवे स्टेशन। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी बड़ा शहर भी है। कई प्लेटफॉर्म यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये ट्रेन ना लगभग 25 मिनट रुकती है। 9:25 पर यहाँ पहुँचने का समय है और लगभग राइट टाइम पहुँची है और उसके बाद 9:30 का पहुँचने का समय है और 9:55 पे यहाँ से चलेगी। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरनगर और यहां से फिर आगे मेरठ, गाज़ियाबाद और फिर पहुंचेंगे दिल्ली। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं गाज़ियाबाद और यहां से फिर निजामुद्दीन।
दोस्तों अब मैं निज़ामुद्दीन के काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं। थोड़ी देर में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ जाएगा। दोस्तों ये है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं मथुरा रेलवे स्टेशन और ये मथुरा जंक्शन है और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ग्वालियर आएगा और ग्वालियर से आगे बढ़ते हुए फिर हम पहुंचेंगे उज्जैन। दोस्तों अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगह पर अगर आप रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं और आप उज्जैन जाना चाहते हैं तो कुछ खास ट्रेनों के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे ट्रेनों की संख्या लगभग 6-7 से भी ज़्यादा है। आप ट्रेन से आसानी से दिल्ली से आप उज्जैन पहुंच सकते हैं और ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं वो निज़ामुद्दीन से चलती हैं। तो कुछ खास ट्रेनों की जानकारी मैं आपको दूंगा, ट्रेन का नंबर भी बताऊंगा ताकि आप आराम से बुकिंग भी कर लें। पहली ट्रेन जो है निज़ामुद्दीन से चलती है और वो है 12416। ये ट्रेन नंबर है, रात 10 बजे चलती है और सुबह 8:20 में आपको उज्जैन छोड़ देगी। वहीं एक और ट्रेन है जो कि निज़ामुद्दीन से चलती है 20156। ये रात में 11:38 में चलती है और सुबह 10:20 में आपको उज्जैन छोड़ देगी। एक बहुत ही फेमस ट्रेन है जिसका नाम है मालवा एक्सप्रेस। ये रात में चलती है 7:38 में और सुबह 11:20 में छोड़ देती है और मालवा एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर जो है वो है 12920। तो ये कुछ खास ट्रेनें हैं जिनके माध्यम से आप उज्जैन जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से डायरेक्ट इंदौर के लिए आपको फ्लाइट मिल जाती है और इंदौर पहुंच जाएं और इंदौर से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी है, आप उज्जैन पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही खास जानकारी है। कई ट्रेन और भी हैं जो दिल्ली से जाती हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन और थोड़ा सा लेट हो गई है ट्रेन। ये ग्वालियर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ग्वालियर से चलने के बाद अब मैं पहुंच चुका हूं शिवपुरी। ये शिवपुरी रेलवे स्टेशन है और इसके बाद यहां से जब आगे चलेंगे तो गुना रेलवे स्टेशन आएगा। तो आगे में जो भी मेन स्टेशन मिलेंगे मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों दिल्ली से उज्जैन तक का जो ट्रेन का किराया है उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। स्लीपर क्लास की जो किराया है वो लगभग 450 के आसपास रहता है। वहीं अगर थर्ड ई की बात की जाए तो लगभग 1100 के आसपास रहता है। थर्ड ए का जो किराया है वो 1150 के आसपास रहता है। सेकंड ए की बात करें तो उसमें आपको 1600 रुपये के आसपास किराया रहता है। वहीं अगर फर्स्ट एसी की बात की जाए तो वो रहता है 2700 के आसपास। ये लगभग है जिसमें 40-50 रुपये आगे पीछे हो सकता है। तो ये ध्यान रखें, ये दिल्ली से निज़ामुद्दीन से उज्जैन तक का किराया है। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो वो कोटा होकर जाती हैं और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो ग्वालियर से और गुना से होते हुए पहुंचती हैं उज्जैन। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उज्जैन रेलवे स्टेशन। यह आपके सामने है उज्जैन रेलवे स्टेशन के सबसे खास दृश्य, महाकाल की नगरी है ये। तो आप लोगों को और भी कुछ जानकारी देंगे, जैसे कि ट्रेन का जो समय था वो 3:55 में उज्जैन का पहुंचने का था और राइट टाइम ये ट्रेन यहाँ पर पहुंची थी। ऐसे भी ये वाली जो ट्रेन है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा समय लेती है, क्योंकि इसके टाइमिंग कुछ इस तरह है कि ये राइट टाइम तो पहुंच जाती है लेकिन ऑलरेडी हरिद्वार से ये 20-21 घंटे लेती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
तो ये उज्जैन रेलवे स्टेशन के दृश्य आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जब आएगा ना तो उसमें हम आपको महाकाल के दर्शन कराएंगे, पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे और उसके बाद कई पार्ट और आने वाले हैं जिसमें हम जहां जहां उज्जैन में गए थे वहां के बारे में जानकारी देंगे, आपको दर्शन कराएंगे। उज्जैन के खास कौन से मंदिर हैं वो भी हम बताएंगे और उसके बाद हम आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा में भी ले चलेंगे, क्योंकि हम उज्जैन में दर्शन करने के बाद वहां पर गए थे। तो आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों फाइनली मैं उज्जैन पहुंच चुका हूं और आगे आपको ले चलते हैं और महाकाल के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। अब मैं आपको लेकर चलता हूं बाहर की ओर। पहले उज्जैन रेलवे स्टेशन दिखाता हूं और सामने जब आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं तो वहां मार्केट पड़ती है, तो वहां के भी दृश्य दिखाएंगे। जो ये हरिद्वार से ट्रेन चलती है ना, बहुत सारे लोग जो हरिद्वार से बैठते हैं वो उनमें ज़्यादातर लोग जो है उज्जैन तक जाने वाले होते हैं, और जो निजामुद्दीन से बैठते हैं वो भी मैक्सिमम जो लोग हैं वो उज्जैन तक आते हैं। कुछ ही लोग जो हैं नीचे कह सकते हैं दूसरे जो स्टेशन आते हैं वहाँ पर उतरते हैं। और ये देखिए रेलवे स्टेशन के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर कुछ होटल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कुछ खाना पीना चाहो तो यहाँ पर आप आराम से खा सकते हो, और यहाँ पर स्टे भी करना चाहो तो भी यहाँ पर होटल मिल जाते हैं। यहीं से आपको आसानी से ऑटो ई रिक्शा भी मिल जाता है। अगर आप उज्जैन महाकाल मंदिर जाना चाहते हैं तो 2.5 किलोमीटर की दूरी है, 20 रुपये पर पर्सन के अनुसार ये आपको ले जाएंगे। अगर आप पूरी गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो 100-150 रुपये में आपको ये मंदिर के पास छोड़ देते हैं। तो फिलहाल ये मार्केट आप देख सकते हैं, और ये रोड जो जा रही है ना इंदौर जा रही है, मेन हाईवे है ये। तो रेलवे स्टेशन के सामने के दृश्य आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों उज्जैन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर मैंने कुछ खास देखा था, वो आप सभी को दिखाते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन में 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, और पेड़ों से ना बहुत सारे पैरोट बैठे थे। आप ये देखेंगे ना तो ये 4 बजे सुबह के दृश्य आप देख रहे हैं, और पूरा जो पेड़ है ना वो पैरोट से पूरा भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे फल लगे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप वीडियो को थोड़ा जूम करके देखेंगे ना, इतने सारे पैरोट मैंने पहली बार देखे किसी पेड़ में। और रेलवे स्टेशन के बाहर जहाँ पर अच्छी खासी लोग भी रहते हैं और काफ़ी शोरगुल भी रहता है, और फिर भी इतने सारे पैरोट वहाँ पर बैठे हुए थे। तो दोस्तों ये थी आप सभी के लिए हरिद्वार से उज्जैन तक का सफ़र, और उसके आगे अब जो है बहुत सारे खास ब्लॉग आएंगे जिसमें हम खास जगह जहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ के बारे में आपको जानकारी देंगे, दर्शन कराएंगे। तो ये तो एक जानकारी थी। अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएंगे प्लीज़ उनको ज़रूर देखना और शेयर करना, और अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को जय गंगे माता, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय हिंद।